अनजाने में इस लड़की से शादी करके हमारी राधा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? कोई तो संकेत दीजिए जिससे हम अपनी बच्ची को बचा पाए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ बाकी बिहारी जी? क्या हो रहा है? जितना भी जिंदगी को हाथ में लेने की कोशिश करता हूं उतना ही हाथ से फिसलती जा रही है। कितने साल हो गए, घर परिवार मां गुनगुन काम सबको संभालने की कोशिश कर रहा हूं पर कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा। आज मैं बता नहीं सकता मुझे राधा की कितनी कमी महसूस हो रही है। जब पिछली बार गुनगुन को मशरूम से एलर्जी हुई थी तो राधा ने कितनी अच्छी तरह से उसे संभाल लिया था। क्या कर रही हो तुम राधा? गुनगुन को होश आ रहा है। मां जो थी उसकी, पर राधा के जाने के बाद ना मैं गुनगुन को संभाल पा रहा हूं ना उसे सुधार पा रहा हूं। देखा ना आज उसने क्या किया। समझ नहीं आ रहा बाकी बिहारी जी उसे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जिस जिद्दी गुनगुन को राधा ने प्यार से दुलार से एक अच्छी बच्ची बनाया था वो राधा के जाने के बाद कहीं खो गई और वापस आ गई वही जिद्दी लड़की जिसे किसी का ख्याल नहीं था। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे उसका क्या होगा। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत डर लग रहा है बाकी बिहारी जी। मेरे लिए ना सही पर कम से कम गुनगुन को सही रास्ते पर लाने के लिए राधा का वापस आना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मुझे राधा से मिला दो, उसे मुझ तक पहुंचा दो ना प्लीज। देखना सरगम का रिजल्ट लेते समय उसके टीचर हमारी कैसे खाट खड़ी करती है। अरे मुझे तो क्लाइंट मीटिंग में जाने से ज्यादा डर ये सरगम का रिजल्ट लेने में लगता है। हेलो, फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई। आई एम वेरी श्योर हर बार की तरह मेरे मनन ने इस बार भी बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। पर हाँ, इंग्लिश के लिए थोड़ा डर जरूर लग रहा है, तो उसके लिए जरूर डांट पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, आप हो ना मेरे साथ बाकी बिहारी जी। चलती हूँ। चलो लेट इट बी, तुम पर्स ले लो। हाँ। राधिका,
मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। क्योंकि ये बुढ़िया शांत तो बैठेगी नहीं, ये भागेगी राधिका के पास। और अगर राधिका के पास भागी तो ये भी बोलेगी कि मैंने उसके साथ क्या किया है। क्या करूं, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है यार क्या राधिका हमेशा बोलती है कि जब कोई रास्ता ना मिले ना तो बांके बिहारी जी के पास जाना चाहिए, वो रास्ता दिखाते हैं। बांके बिहारी जी हेल्प करेंगे मेरी, शादी बचानी है अपनी, बचाएंगे प्लीज। रास्ता कुछ नहीं है मेरे पास, आ जाऊं आपके पास? ठीक है। शायद हाँ कहा है उन्होंने, तो मदद भी करेंगे, रास्ता भी दिखाएंगे। ये युग हमें क्यों फोन कर रहा है? हे प्रभु, एक तरफ ये युग है और दूसरी तरफ राधा का अर्पित। किस किस से बचाए हम अपनी राधा को? हमारी पोती की रक्षा करो प्रभु, हमारी पोती की रक्षा करो। अरे इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा फोन काट रही है। इसको मैं काटूंगा, इसको मैं सीधा काटूंगा। अब माँ के बिहारी जी, मैं ना आपके पास आ रहा हूँ, इसको रोक के रखना, इसकी जान लेने में ना मेरी मदद करना। इसको मैं बताता हूँ फोन कैसे काटते, इसका हाथ काटूंगा अब सीधा मैं। मनन, कितना अच्छा स्कोर किया तुमने इस बार। Oh God, I still can't believe it. मनन A+ सारे सब्जेक्ट्स में। I'm so proud of you. बस ना एक ही सब्जेक्ट में थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, और वो है इंग्लिश। मनन, I am so happy. मैं पास हो गई। मुझे सारे सब्जेक्ट पे C आया ये, और मुझे हर सब्जेक्ट में A+ आए। बस इंग्लिश में C आया है। मैम बहुत हैप्पी है क्योंकि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। क्या हुआ बेबी? आप अभी तो इतना स्माइल कर रही थी, इतने हैप्पी थे, फिर अचानक से इतने सैड क्यों हो गए? इसे A+ मिला है, मुझे C। So what? उससे क्या होता है? किसी और के अगर ज्यादा अच्छे मार्क्स आए या किसी और ने ज्यादा अच्छा किया है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने बुरा किया है। अगर किसी और का सक्सेस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका सक्सेस छोटा है। ऐसा तो नहीं होता ना। आई एम श्योर तुमने अपने लास्ट एग्जाम से इस बार बहुत बेटर किया है ना? कांग्रेचुलेशंस शलगम, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम में इससे भी अच्छा स्कोर करोगी, है ना क्यूटी पाई? थैंक्स आंटी, आप तो मेरे मामा बुआ की जैसा, उनकी जैसे बात भी करते हो और उनकी जैसे मुझे शलगम भी बुलाते हो, पर मेरा नाम शलगम नहीं शलगम है। शलगम? मम्मा, इसका मतलब सरगम। सरगम बहुत ही क्यूट नाम है, एकदम मेरी सरगम की तरह। देखा ना तुमने, सरगम की टीचर ने कितना सुनाया, आपकी बेटी ये, आपकी बेटी वो। अजीब, मुझे बस एक थॉट आया, तुम सरगम को पढ़ाना क्यों नहीं शुरू कर देते? है ना? तो पता है कितकी, अगर हमने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो अभी तो उसका सिर्फ C आया है, फिर उसका F आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम खुद स्कूल से आधी छुट्टी में भाग आते थे, तो हम क्या उसे खाक पढ़ाएंगे? तो फिर अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमारे घर के टॉपर को कन्विंस करना कि वो सरगम को पढ़े। दुलारी ने टॉप किया है? दुलारी नहीं, मोहन भैया। वो ना अपनी लाइफ में कभी सेकंड आए ही नहीं है, तो अगर वो सरगम को पढ़ाने लगे ना तो सरगम को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट, कोई नहीं रोक सकता। वो देखो,
तुम्हारी बेटी ना पढ़ाई के अलावा बाकी सारे कामों में बेस्ट है। अच्छा सरगम, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। कहाँ है वो? आ गए मेरे मम्मी पापा। ये आपका बैग। थैंक यू। हाथी, हाथी, अभी कैसी हैं आप? राधा, तुम यहाँ कहाँ चली गई थी? तुम कहाँ थी? तुम कितनी बदल गई हो। अरे ऐसे क्या देख रही हो? हम अजीत, तुम्हारे चील भैया, और तुम हमारी बहन हो ना, तुम हमारे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, पता है? कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं रही? नहीं, हमारी राधा, और राधा हमें वापस मिल गई। मुझे लगता है कि
आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं राधिका हूं, राधा नहीं। राधा तो बहुत पहले ही मर चुकी है। दादी, दादी आप कैसी है दादी? राधा कैसी है और कहाँ है वो? ये सही नहीं है। हाँ दादी, राधा क्या चली गई? आपने और बाबा ने हमसे मुंह ही मोड़ लिया। पता है कितनी बार आया हूं मैं बरसाने आप लोगों को ढूंढने, ना मंदिर में मिली ना घर पर। कहाँ चले गए हो आप लोग? और राधा कहाँ है दादी? दादी मैं राधा से मिलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताइए ना, राधा है कहाँ? दादी दादी मिलाइए ना मुझे राधा से। गुनगुन को राधा की बहुत जरूरत है। मुझे भी राधा की बहुत जरूरत है। मेरे पूरे परिवार को राधा की जरूरत है। बताइए ना दादी, राधा है कहाँ? कहाँ है वो? के बिहारी जी की कसम, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा गिरा हुआ और स्वार्थी इंसान नहीं देखा मोहन त्रिवेदी। बहुत बुरे लोग देखे हमने, पर तुम जैसा खटिया और निर्लज्ज इंसान तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हमारी पोती ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? अपना घर, अपना परिवार, अपनी शर्म सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे चली आई। उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारी गुनगुन के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। हर पल सोते जागते सिर्फ तुम्हारा नाम लेती थी वो। मोहन नाम की माला जपती थी वो। और तुम लोगों ने क्या दिया उसे? दर्द, नफरत, तिरस्कार। तुम लोगों ने तो उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। तुमने मेरे पापा को धक्का मारा। ये दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा जब तुम पागल खाने जाओगे। मेरी मां पर हाथ उठाया तुमने, मेरे पापा को बालकनी से धक्का दिया। नहीं है ये नॉर्मल, ये सारी चीजें आप नॉर्मल है। सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम्हें हमने सोचा था कि शायद इतने सालों में तुम्हें थोड़ा तो एहसास हुआ होगा कि तुमने राधा से क्या लिया और उसे बदले में क्या दिया। पर नहीं, तुम तो रहे वही मोहन त्रिवेदी, खटिया, निर्लज्ज, स्वार्थी। रत्ती भर नहीं बदले तुम। अरे आज तुम्हें राधा की याद आ गई इतने सालों बाद। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गुनगुन को और तुम्हारे परिवार को राधा की जरूरत है। जब अपना उल्लू सीधा करना है तो तुम्हें राधा की याद आ गई।
शर्म करो मोहन त्रिवेदी, कुछ तो शर्म करो। अरे बड़े से बड़ा पापी भी ना अपने घड़े पे नजर गाड़े लगता है कि कहीं वो छलकने ना लगे, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्या कुछ नहीं किया मेरी बिटिया ने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। स्वर्ग बना दिया था उसने तुम्हारे घर को, और तुम लोगों ने उसे नौकरानी बनाकर रखा था। और जब उसकी बात समझ में आ गई तब चली गई वो तुम्हारा घर छोड़कर। हम पागल हैं, पर सिर्फ आपकी पागल नहीं हमारा हाल। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। लेकिन आज वो जहां भी है बहुत खुश है, और नौकरानी की नहीं बल्कि महारानी की जिंदगी जी रही है। मैं उसकी ये खुशियां उससे छीनना नहीं चाहती, और मैं अच्छी तरह से जानती हूं वो जब तक खुश है जब तक तुम उस तक ना पहुंचो।